राघव दुबे सर से 2 शब्द का आपके बीच संबोधन करेंगे, उसके बाद में बीच में लगातार होगा, फिर आप लोग भी आपको भी 2 शब्द बोलने हैं, ठीक है। इसमें से कोई भी बच्चा जिसको बोलने की इच्छा होगी सब लोग बोलेगा। तो हम राघव दुबे सर से आग्रह करेंगे कि 2 शब्द बच्चों को स्वामी विवेकानंद के बारे में, उनकी प्रेरक कहानियां, स्वामी विवेकानंद का अनुभव बच्चों के बीच में बताएं। दोस्तों, आपके सम्मानित गुरु सर हैं, पांडे जी हैं, तिवारी जी हैं और सभी सदस्य आपके इसी परिवार के, आप लोग इसी परिवार के सदस्य हैं, मैं सबका स्वागत कर रहा हूँ। दोस्तों, विवेकानंद का हमारे जीवन में क्या महत्व है? क्या हम लोग बचपन से ये नहीं सुनते विवेकानंद नाम का एक व्यक्ति हुआ था जो बहुत प्रतिभाशाली था, इस तरह से आप एक शब्द को एक नज़र में देखकर समझ लेते हैं कि यही लिखा होगा। तो विवेकानंद के बारे में कहा जाता है कि एक पेज को देखकर एक बार में समझ लेते हैं ये लिखा होगा इस पर। भाई अगर हम लिख रहे हैं विद्यालय, तो विद्यालय पूरा नहीं पढ़ते आप, विद्या के बाद आप समझ लेते हैं कि विद्यालय लिखा होगा। तो विवेकानंद जी जो कि युवाओं के भी आदर्श हैं और हमारे एक तरह से हिंदू धर्म के भी आदर्श हैं, हालांकि धार्मिक रूप से कभी उन्होंने अपने को हिंदू मुस्लिम सिख ईसाई में नहीं बांटा था। ये इतने ज़्यादा प्रतिभाशाली व्यक्ति थे कि आप सोचिए कि जब इनसे चाकू मांगा गया, सोचिए चाकू जब इनसे, इनकी जो गुरु माता थी उन्होंने कहा अरे चाकू को, आप चाकू को कैसे पकड़ाएंगे किसी को? शायद इधर अगर काटने वाली जगह हो, शायद इधर से पकड़ाएं आप। और उन्होंने चेक करना चाहा था कि इस व्यक्ति में कुछ टैलेंट है भी कि नहीं, कंसंट्रेशन वगैरह। इन्होंने ऐसे पकड़ाया और धार को अपने हाथ की ओर रखा और उसी समय गुरु माता ने यह कह दिया था कि तुम एक दिन पूरे विश्व में पूजे जाओगे, तुम्हारा इतना सम्मान होगा जितना तुमने कभी सोचा भी नहीं होगा। तो दोस्तों, विवेकानंद से संबंधित बहुत प्रेरक बातें हैं जो हमारे जीवन को प्रेरित कर सकती हैं अगर हम उसको अपने जीवन में ढालना चाहें। तो विवेकानंद का जोर मुख्य रूप से इस बात पर था कि अपने कंसंट्रेशन लेवल को इतना ऊपर बढ़ाइए, आप इतना ऊपर बढ़ाइए कि आपको सामान्य बातें भी बहुत छोटी लगने लगे, जिन पर आपको दिमाग खपाना हो भी बातें बहुत छोटी लगने लगे। विवेकानंद जी जब शिकागो में गए तो वहाँ पर इनको नीचा दिखाने के लिए हिंदू धर्म की किताबें सबसे नीचे रखी गई थी और अन्य धर्मों की किताबें ऊपर रखी गई थी। इन्होंने सोचा कि इसको कैसे काटा जाए, तो इन्होंने कहा कि इन किताबों के क्रम से यह पता चलता है कि सारे धर्मों का आधार हिंदू धर्म है। बात बहुत छोटी लग सकती है आपको, लेकिन उस समय के लिए उसी मोमेंट पे बोलना ये बड़ी बात है। विवेकानंद का जोर बस ये है कि जो टारगेट आप सेट करें, एक लाइन लिखी होगी वहां पर, देखें संघर्ष जितना बड़ा होगा जीत भी उतनी ही शानदार होगी। इसको आप उदाहरण से समझ सकते हैं कि 5 लोगों के बीच में आपका कंपटीशन कराया जाए, उसमें आप टॉप करें, और 5 लाख लोगों के बीच में कंपटीशन कराया जाए, उसमें आप टॉप करें। सेटिस्फैक्शन मुझे लगता है 5 लाख लोगों के बीच में टॉप करने में ज़्यादा मिलेगा, क्योंकि 5 लाख लोगों के बीच से आप उभर कर आए। अपनी ऊर्जा का भरपूर इस्तेमाल, 100% इस्तेमाल, यही विवेकानंद का नारा है। जो आप सोचें सारी ऊर्जा उसी दिशा में आप लगा दें। हम लोग क्या है, आप सभी लोग विद्यार्थी जीवन में है, अभी हो सकता है घर से अभी कुछ दिनों पहले आए हों, कोई 1-2 साल से रह रहा होगा। मेरा हमेशा एक सवाल रहता है, क्या अपनी पूरी क्षमता से आप रोज पढ़ाई करते हैं? सबका जवाब होगा ना, मुझे पता है, क्योंकि जिस दिन आप पूरी क्षमता से पढ़ाई करने लगेंगे, क्षमता का मतलब क्या है, सोते समय सेटिस्फेक्शन के साथ हम सोएं कि आज दिन भर में जितना हम कर सकते थे हमने किया। अगर मन में असंतुष्टि का भाव है कि नहीं हम 1 घंटा और पढ़ सकते थे, तो समझिए कि आपने अपनी पूरी क्षमता का प्रयोग नहीं किया। और इस मानदंड पर जब आप अपने को कसते हैं तो हर आदमी इसमें से भ्रष्टाचारी ही निकलेगा, क्योंकि अपने कर्तव्यों का उचित ढंग से पालन न करना ही भ्रष्टाचार है। भ्रष्टाचार का ये नहीं कि कोई करोड़ों अरबों कमा करके फ्लैट बनवा लिया है, फार्म हाउस खोल लिया है वगैरह वगैरह।
आपका छोटा कर्तव्य जो दिया गया आप उसी को पालन करिए। आप बड़े कर्तव्य के लिए पहले तैयार तो होइए। तो इनका नारा था कंसंट्रेशन और उत्साह, दो चीज। और इन दोनों पर कहानियां रजनीश ने लिखी विवेकानंद के बारे में। आप देखते हैं कभी कभी अपना एग्जाम्पल ही ले लें तो पहले पढ़ते हैं कितना क्वेश्चन दिया है एक्सरसाइज में, होता है ना 75 दिया है, पहले ही हाथ उठा दिया, अरे बाप रे 75 क्वेश्चन दिया है। उत्साह आप बनाएं, कंसंट्रेशन को बढ़ाएं। विवेकानंद का यही मूल मंत्र है कि जिस दिन अपने लक्ष्य के प्रति 100% ऊर्जा के साथ लग जाएंगे वो लक्ष्य खुद ही आसान लगने लगेगा। और आप सबको पता है कि कितनी जाना चोरी हम लोग करते हैं, इसमें कोई कहने वाली बात नहीं है। हर वाले में सोच रहे हैं कि बेटा दिन भर पढ़ रहा है, आप तो जान ही रहे हैं दिन भर क्या कर रहा है बेटा। तो विवेकानंद को फॉलो करना है या उनके उपदेशों से उनके जीवन के जो भी आदर्श हैं उनको उतारना है, तो थोड़ा 2 मिनट अपने बारे में भी जरूर सोचें घर पर बैठकर कि आज दिन भर में हमने जो किया क्या उससे और बेहतर किया जा सकता था। आप हमेशा पाएंगे कि हाँ उससे बेहतर किया जा सकता, और यही असंतुष्टि का भाव आपको आगे बढ़ाने में मदद करेगा। मेरा बस यही कहना है कि इतना बोलने के बाद अगर आप थोड़ा सा भी अपने में सुधार लाते हैं तो वो हमारे सभी के लिए बहुत बड़ी उपलब्धि होगी। लक्ष्य कोई बड़ा नहीं है, आप पहले अपना 100% ऊर्जा को खर्च करिए। जिस दिन आप संतुष्ट हो जाएंगे अपनी पढ़ाई से तो जाएंगे मिल जाएगा। जब तक असंतुष्टि बनी है समझिए कि कुछ कमी है, फिर आपकी दावेदारी और बड़ी होती है, हमको ये नहीं ये चाहिए। एक आदमी 10-10 नौकरियां पाता है। तो विवेकानंद को आप इसी सेंस में याद करें कि उन्होंने जीवन के प्रति एक सकारात्मक सोच बताया कि कोई भी व्यक्ति कुछ भी पा सकता है अगर वह ईमानदार प्रयास करे तो। धन्यवाद। एग्जिट सोसाइटी और आप सभी को धन्यवाद देना चाहता हूँ कि हमें जो बोलने का अवसर मिला। 12 जनवरी 1863 में स्वामी जी का जन्म कलकत्ता में हुआ था, एक कुलीन परिवार में, जो कि फिर बाद में बहुत ही अच्छा करना चाहें। और इन्होंने 1893 में जब शिकागो में अमेरिका के शिकागो में भाषण देने का भाग लिया, तब इन्होंने वहाँ पे जो अंग्रेज थे वहाँ पे उन्होंने बोला हाउ आर यू स्वामी जी। तो ये बोले कि हम बढ़िया हैं, ठीक है। बोले 2-3 लोग फिर बोले कि हाउ आर स्वामी जी, बोले कि मैं अच्छा हूँ। फिर एक व्यक्ति भारतीय था वहाँ पे और उसने सोचा कि सर ये क्यों इतना अजीब तरीके से बोल रहे हैं, उसको बोले कि स्वामी जी आप कैसे हो। उन्होंने स्वामी जी से बोला कि स्वामी जी आप कैसे हैं। उन्होंने बोला कि आई एम फाइन। बोला कि अभी जब हम आपसे इंग्लिश में बात कर रहे थे तो आप हिंदी बोल रहे थे, और अभी हिंदी में बोल रहे थे तो आप इंग्लिश में बोल रहे थे। बोले जब आप अपने मातृभाषा का सम्मान दे रहे थे तो हम अपनी मातृभाषा का सम्मान दे रहे थे, और जब आप अपनी मातृभाषा का सम्मान दिए तो हम अपनी मातृभाषा का सम्मान दिए, और जब आप मेरी मातृभाषा का सम्मान दिए तो आपकी मातृभाषा का सम्मान दिए। स्वामी जी उसी समय टहल रहे थे तो तालाब में कुछ लड़के देखे कि निशाना लगा रहे हैं अंडे के छिलके पे। तो उन्होंने देखा और एक भी निशाना लग नहीं रहा था सही से और चूक जा रहा था। तो स्वामी जी वहाँ पे गए और उनसे बंदूक लिए, बोले कि लाइए हम निशान लगाते हैं। तो उन्होंने लगातार 12 निशान लगाया और सीधे लगा, तो एकदम एग्जैक्ट मतलब बढ़िया से लगा। तो सभी उन्होंने उनसे पूछा कि आप क्या शूटर हैं, मतलब निशानेबाज हैं। तो स्वामी जी बोला नहीं हम निशानेबाज नहीं हैं। आप पूरे तन मन से जब अपने लक्ष्य के प्रति एकाग्र रहेंगे तो आपका लक्ष्य जो है उसी पे लगेगा। तो उन्होंने उसी समय कहा उठो जागो और तब तक ना रुको जब तक आपको लक्ष्य की प्राप्ति ना हो जाए। 12 जनवरी को हम युवा दिवस मनाते हैं। तो युवा का मतलब होता है जो अनीत को छोड़ दे, तो बुरों से दूर रहे और काल की चाल को बदल दे, जोश के साथ होश भी रहे, उसे युवा कहते हैं। इसी का विद्या की देवी माँ सरस्वती मंच पर उपस्थित आज इस कार्यक्रम की अध्यक्षता कर रहे श्रीमान राहुल दुबे सर और हमारे एक्सिट सोसाइटी के अध्यक्ष श्रीमान कुलदीप मिश्रा सर। जैसा कि हम लोग जानते हैं कि आज राष्ट्रीय युवा दिवस साप्ताहिक कार्यक्रम हम लोग मना रहे हैं। स्वामी जी के दिए गए उपदेशों को हमें अपने जीवन में ग्रहण करना चाहिए।
स्वामी विवेकानंद जी का जन्म 12 जनवरी 1863 ईस्वी कोलकाता में हुआ था। इनके पिता विष्णुनाथ दत्त एक हाई कोर्ट में, कलकत्ता हाई कोर्ट में एक अधिवक्ता थी। माता भुवनेश्वरी देवी एक धार्मिक व्यक्ति थी। माता चाहती थी कि बेटा पढ़ लिख कर एक धार्मिक व्यक्ति बने जो संसार पूरे विश्व का नेतृत्व करे, और पिताजी चाहते थे कि बेटा पढ़ लिख कर पश्चात संस्कृत का धारण करे और पढ़ लिख कर एक अच्छा वकील बने। लेकिन अधिकतर माता जी का साथ स्वामी विवेकानंद जी के ऊपर पड़ा। विवेकानंद जी के बचपन का नाम था नरेंद्र नाथ दत्त और स्वामी जी के गुरु का नाम रामकृष्ण परमहंस था। जब 1893 ईस्वी में शिकागो का एक विश्व धर्म सम्मेलन हो रहा था। शिकागो के विश्व धर्म सम्मेलन में पूरे देश के जितने धर्म के अनुयायी थे उन्होंने नेतृत्व किया था। भारत से स्वामी जी अमेरिका गए थे। 1893 ईस्वी शिकागो के धर्म सम्मेलन में स्वामी जी को मात्र 2 मिनट का समय दिया गया। स्वामी जी 2 मिनट के संबोधन में अपने मेरे अमेरिका के प्रिय भाइयों एवं बहनों से संबोधित किया। इतना अच्छा अपना वक्तव्य दिया कि पूरा अमेरिका स्वामी जी का अनुयायी हो गया। स्वामी जी एक बार एक पुल के पास टहल रहे थे तो उन्होंने देखा कुछ बच्चे एक अंडे के छिलके पर पत्थर मार रहे थे, निशाना लगा रहे थे, लेकिन किसी का निशाना उस अंडे के छिलके पर नहीं लग रहा था। स्वामी जी एक करके 12 निशाना लगा दिए। 2 बच्चों ने पूछा, स्वामी जी आप कैसे निशाना लगा दिए? स्वामी जी कहे कि अगर हम निशाना लगा रहे हैं तो हमारा निशाना अपने लक्ष्य की ओर केंद्रित रहना चाहिए। अगर हम पढ़ाई कर रहे हैं तो हमारा ध्यान अपने लक्ष्य की तरफ रहना चाहिए। वहीं स्वामी जी ने कहा कि उत्तिष्ठत् जागृत वाराप्यानि बोधत्, उठो जागो और तब तक मत रुको जब तक लक्ष्य की प्राप्ति न हो जाए। अंत में हम एक छोटी सी कविता गाते हुए अपने बात को समाप्त करेंगे। अटलवाद जो ये कविता अटल बिहारी वाजपेयी जी ने लिखा है। अटलवाद जो करते थे नहीं किसी से डरते थे, वीरपूत वो सपूत थे, भारत माँ की वो बातें करते थे, सोए लोगों को जगाते, मन आशा के दीप जलाते, निर्भय दृढ़ निश्चय होकर सत्य पथ सबको दर्शाते। विवेकानंद कोई नाम नहीं, जागृति का नारा है, प्रेरित करते आगे बढ़ो तुम, कल का सूरज तुम्हारा है। मित्रों, स्वामी जी शिकागो धर्म सम्मेलन में जब गए थे तो इन्हें लोग ये दृष्टि से देखते थे क्योंकि इनका पहनावा जो था पांव से लेकर सिर तक भगवा वस्त्र था। स्वामी जी अमेरिका से लेकर पूरे विश्व तक अपने इस सनातन धर्म, हिंदू धर्म और वेदांत दर्शन का एक परचम लहरा दिया। क्योंकि 1872 ईस्वी में लॉर्ड मैकाले भारत आया था तो उन्होंने देखा कि अगर भारतीयों को गुलाम बनाना है तो अंग्रेजी को अनिवार्य कर देना चाहिए, क्योंकि अगर अंग्रेजी भाषा अनिवार्य रहेगी तो लोग सदियों तक हमारे गुलाम रहेंगे। लेकिन स्वामी विवेकानंद जी ने अपने हिंदू धर्म जो सनातन धर्म सबसे प्राचीन है, इस धर्म का बोलबाला पूरे विश्व में फहरा दिया। अंत में हम अपनी बात समाप्त करते हुए एक छोटी सी इनके जीवन पर आधारित करते हैं उसको कहकर समाप्त करेंगे। जिनके ओजस्वी वचनों से गूंज उठा था विश्व गगन, वही प्रेरणा पुंज हमारे स्वामी पूज्य विवेकानंद। स्वामी पूज्य विवेकानंद। इससे भी बातें हो रही थी ना कि युवा दिवस में, युवा सप्ताह के अवसर पे भी सुना स्वामी जी ने ये कहा, वो कहा, भाई कई बातें बताई, आपको सर ने कई चीज बताया, कई बच्चों ने बड़ी अच्छी बातें बताई। एक बच्चे ने बोला ना कि स्वामी जी ने कहा था कि युवा वो है जो हर समस्या का समाधान निकाले, ठीक है ना। फिर आज के परिप्रेक्ष्य में जरा सोचिए आप, कभी आपने देखा होगा एक क्लास का अरेंज करना एक बहुत सी बड़ी बात है। तो मेरा प्रोफेशन है, मैंने कर लिया, हमें लगा कि क्लास नहीं बंद होना चाहिए। मैं बोल दूं कि 15 दिन आपकी क्लास बंद घर चले जाते, फिर मैंने बोल दिया कि एक दिन छोड़ के एक दिन आना है। बहुत कॉमन सी चीज है, कोई भी अगर टीचर चाहे कि नहीं हमें किसी भी कीमत पे क्लास लेनी है तो वो कर सकता है, ठीक है। हम आते अपने मेन मुद्दे पे कि युवा वो है जो हर समस्या का समाधान निकाल ले, ऐसा स्वामी जी ने कहा था। लेकिन अभी आपने देखा आज के परिप्रेक्ष्य में सोचिए, है ना, जिम खाने खुल गए हैं,
लोग अच्छी खासी बॉडी बना ली है, लेकिन हकीकत में युवा अंदर से कितना कमजोर है इसका अंदाजा लगाइए कि अभी हफ्ते भर पहले बघाड़े में एक बच्चे ने फिर से सुसाइड कर लिया। मतलब केवल युवा दिवस या युवा सप्ताह मनाने का ये उद्देश्य नहीं है कि एक पैनल लग गया और रफी 4 बातें आए उसको बोल के चले गए। एक दिन के प्रोग्राम को हमने एक हफ्ते का क्यों बनाया? इसी सब चीजों की वजह से। सोचिए हमारे फेसबुक पे 5000 दोस्त हैं और हमारे बगल के कमरे वाला दोस्त आत्महत्या कर देता है। अभी 2-3 महीने पहले भी एक सब घटना आई थी, पीसीएस का रिजल्ट आया है। सोचिए पीसीएस का रिजल्ट आया, बच्चे का सिलेक्शन नहीं हुआ, उसने सुसाइड कर लिया। तो उसके दोस्त नहीं रहे होंगे, लेकिन समस्या इस बात की है कि रिजल्ट आने के बाद जिसका रिजल्ट आया था उसके साथ साथ पार्टी में भी रहे होंगे। तो हमारी एक जिम्मेदारी बनती है कि हम अपने आसपास चीजों का ध्यान रखें। अभी तक जो केस हुआ है ना गाँव में, उसका तो ये पुलिस सीन में कहानी बताता हूँ। उसी के बगल के ग्रुप का बच्चा हमारे यूपीएसआई में भी 2 बजे आएगा पढ़ने, तो बताया कि सर वो बच्चा 10 दिन से मजाक कर रहा था कि मैं सुसाइड कर लूंगा। तो हम लोग सोचे कि वो मजाक कर रहा है। जिस दिन उसने सुसाइड किया उस दिन भी बढ़िया खाना वाना खाया, मजाक कर रहा है ना। तो मतलब कहीं ना कहीं कहने का मतलब ये है कि हम लोग अंदर से कितना कमजोर है। एक असफलता मिली, बातें हम युवा दिवस, युवा सप्ताह, स्वामी जी की बातें है ना, सारा कुछ बोलते हैं, लेकिन उसमें अमल कितना कर पा रहे हैं वो सोचने का विषय है। कि एक सप्ताह का प्रोग्राम रखने का यही उद्देश्य है। इस पर थोड़ा सा आप विचार करें, ठीक है ना। क्या है, भगवान ने थोड़ी ना कहा था कि आज आपको धरती पे भेज रहे हैं, आपका कार्य है आपको पीसीएस करना है ना। किसी भी कीमत पे आपका सिलेक्शन हो, 2 ही विकल्प हैं, एसएससी में सिलेक्शन या सुसाइड, यूपी पीसीएस में सिलेक्शन या सुसाइड। क्या 2 ही ऑप्शन थे क्या? नहीं। मतलब हमारा काम है कर्म करना, लेकिन हमारे साथ दिक्कत क्या है ना कि हम इंसान से ज्यादा भगवान बनने की कोशिश करते हैं। हमको लगता है कि हम डिसाइड करेंगे कि हमने ये कर्म किया तो परिणाम ये होना चाहिए। ये गलत है। हमारा काम है कर्म करना। परिणाम वाला ऊपर बैठा है तो उसको भी तो करने दो, है ना। हम थोड़ी ना डिसाइड करेंगे, तो हमारा काम है कर्म करना। और कभी कभी कर्म के अनुरूप परिणाम नहीं मिलता है। आप कोचिंग को देखते हो लगता है इससे कितना सफल है। शायद अन्य 10 कार्य ऐसे भी होंगे जिसमें मैं असफल रहा हूँ, और कोचिंग चलाने के पहले भी कई कार्यों में मैं असफल रहा हूँ। लेकिन इसका मतलब थोड़ी कि हम आत्महत्या कर लेंगे, ऐसा नहीं है। बात समझ में पा रहे हैं? तो मतलब सीखने का समय है ये जो एक सप्ताह का कार्यक्रम, एक दिन के कार्यक्रम को एक सप्ताह किया गया है, इसका उद्देश्य है कि आपको सीखना है। केवल युवा दिवस मनाए, 12 तारीख कदम ठंडे बस्ते में चला गया, 365 दिन बाद फिर एक साइकिल होगी पूरी, फिर से हम उनका लगा देंगे, बैनर हो गया। दिवस हम लोग ज्यादा मनाने लगे और दिवस पे अमल होना बंद हो गया। हम लोग के समय में दिवस कम हुआ करते, शायद दिवस नए होंगे, सोशल मीडिया नहीं थी तो शायद उतना पॉपुलर नहीं था। मातृ दिवस, पितृ दिवस, है ना। लेकिन आज जाके आप हालत देखिए, हम लोग तो कई साल हर साल 1-2 बार जो एक बार तो कोविड-19 आ गया था। अदरवाइज हम लोग नवरात्र वगैरह में जो वृद्धाश्रम होते हैं वहाँ पर भी जाते हैं। तो मैं आपको बता दूं वहाँ पे 99% जो वृद्ध महिला या पुरुष हैं उनका बच्चा कहीं ना कहीं अफसर ही होता है। वहाँ कहीं नहीं सुनने को मिलता कि मेरा बेटा किसान है। वृद्धाश्रम में अगर किसी की हार्दिक इच्छा हो तो चलिएगा मेरे साथ, पापा मुक्त की जगह मेरा परिचय है, हम जहाँ लोग बीच में जाते रहते हैं। अगर उनसे पूछ लीजिए कि माता जी आपका बच्चा क्या है, तो हमेशा बताएंगे अफसर। लोग ज्यादा पढ़ लिख लिए है ना। हाँ, बुजुर्ग हैं उनको घर में रखने तो घर की शोभा खराब होती है। अच्छा घर बनवा रखे हैं, अब उसमें कुत्ते बैठे गए, उनको खाने का सबूत नहीं है, हाथ कांपता है, गिर जाएगा जमीन पे। हर घर की कहानी, हर घर की कहानी। तो आज के युवा को इन सब चीजों पर विचार करने की आवश्यकता है ना। भाई वो बेटा भी तो युवा होता है जो पिताजी को घर से निकाल के वृद्धाश्रम में छोड़ आता है। कई मुद्दे हैं, बातें एक दिन में बातें। भाई तो मेरा तो मानना है
स्वामी जी पे बातें यार एक दिन में हम लोग क्या कर पाएंगे, एक दिन या एक हफ्ते में उनके बारे में हम उनका विश्लेषण कर ही नहीं सकते हैं। और एक प्रयास है कि उससे कुछ सीखा जाए, कोशिश किया जाए। मुझे तो नहीं लगता है, मेरा अपना मानना है कि उनकी कही गई किसी बात को हम 100% साल अमल कर पाए, लेकिन अगर 1% भी कर जाए तो हमारा जीवन चल निकलेगा। वही प्रयास है कि स्वामी जी द्वारा बताई गई किसी एक बात का अगर 1% भी हम ग्रहण कर लें, अपने जीवन में उतार लें, तो हमारा जीवन सबसे बेहतर हो सकता है। और हम किस युवा दिवस की बात करते हैं, हम लगा के बैनर शुरू हो गए, लेकिन सोचिए कि बच्चे सुसाइड कर रहे हैं। अच्छी अच्छी बातें दीवारों पे लिखी है ना, कि स्वामी जी ने कहा था युवा वह है ना, जो काल की चाल को बदल दे, और जो इसको लिख दिए बस हो गया। सोचिए स्वामी जी की आत्मा क्या सोचती होगी कि हमने कैसा युवा चाहा था और क्या हो गया। बस समझ गए ना। और अब इसका मतलब युवा का मतलब ये नहीं है कि जहां मैं बोल रहा हूँ तो सबको लगे कि इतने लोगों को छोड़ के सब बात कर रहे हैं। और चाहे ना इसी बात की, हम ही लोग तो हैं, हम ही लोग हैं। ये कोई ऐसा तो नहीं युवा चंद्रमा पे रहते हैं वहां के लिए धरती से हम लोग बोल रहे हैं, हम ही लोग को वो कार्य करना है। बात समझ के ये बहुत इंपॉर्टेंट मुद्दा है भाई। जो आप ये सुसाइड का जो मैंने केस हो रहा है, मुझे लगा सबसे अच्छा मौका है, और युवा का ही मुद्दा है ये कि युवा अंदर से एकदम कमजोर है। शरीर पे ना जाइए, तो जिम खाने खुले हुए हैं, लोग अपना शरीर बना रहे हैं, आप अंदर से कितना मजबूत है मानसिक तौर पे, है ना, विपरीत परिस्थितियों में लड़ने की आपकी क्षमता क्या है, कितनी बार असफल होने के बाद भी आप डटे रहते हैं, ये बताता है ना, कि आप कितने ना अंदर से मजबूत हैं। और विपरीत परिस्थितियां ही एक तय करती हैं कि आप कितना मजबूत हैं। और क्या चिल्लाते रहिए, ठीक है ना। तो बस इन्हीं बातों के साथ मैं अपनी बात समाप्त करूंगा। कोई बच्ची अगर